अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है और x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 60 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये तमाम क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं, सेम लाइंस के ऊपर हैं। हम आपके सामने कोई दो क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के दो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशन के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब हमने पहले 4 क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन अपलोड किया था कि ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास रेडिकल का साइन, स्क्वायर रूट का साइन, जिसको आप जजर कहते हैं, ये इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे। फिर उन 2 आंसर्स को हमने वेरीफाई करना होता है, रीचेक करना होता है, दोबारा इस इक्वेशन में हमने पुट करना होता है। अगर ये उसको वेरीफाई करें तो उसको हम आंसर कंसीडर करते हैं, अदरवाइज उसको आंसर हम कंसीडर नहीं करते। रेडिकल इक्वेशन के केस में वेरिफिकेशन, रीचेकिंग बहुत जरूरी है। जो आंसर वेरीफाई होगा, रीचेक होगा, वही उसके सॉल्यूशन सेट में आएगा, दूसरा खत्म कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमने काम करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो इधर आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स, इधर भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट है, प्लस x प्लस 21 इसका स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल टू x प्लस 60 स्क्वायर रूट, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास 2 चीजें हैं और इनका होल स्क्वायर है, तो इधर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। इसको हम ओपन कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये a है। इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर x प्लस 21 इसका स्क्वायर रूट, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 21 प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट इंटू x प्लस 21 इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x प्लस 60 आ जाएगा। लें जी, इसको स्टूडेंट्स मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास x प्लस x 2x हो जाएगा और दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे तो ये उस साइड पे जाके माइनस 2x हो जाएगा। और 5 प्लस 21 ये हमारे पास 26 हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस 26 और इधर पहले ही मौजूद है प्लस x प्लस 60, ये चीज इधर ही रहेगी। 2 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट x प्लस 21 स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स, ये दोबारा स्क्वायर रूट हमें नजर आ रहा है, इस स्क्वायर रूट को भी खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। माइनस 2x और प्लस x, ये हमारे पास माइनस x आ जाएगा, प्लस 60 माइनस 26 34 हमारे पास रह जाएगा। तो इस साइड पे स्टूडेंट्स यही है, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट, x प्लस 21 इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे दोबारा स्क्वायर लेंगे, तो इधर हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगेन। स्टूडेंट्स, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट x प्लस 21 इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर ले लिया और इस साइड पे हमारे पास है 34 माइनस x, प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू, इसके ऊपर हम a माइनस बी उसका होल स्क्वायर उसका फार्मूला लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर 34 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1156 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 68x आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस x ने पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, फिर उसके बाद 5 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 105 इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156। अब स्टूडेंट्स ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई सबके साथ कर देते हैं, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 20x प्लस 420, और इनको भी हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 68x माइनस 1156 इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे 0 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, 84x प्लस 20x ये हमारे पास 104x आ जाएगा, और इसमें प्लस करना है 68 को, तो प्लस करके ये हमारे पास 172x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 420 माइनस 1156 ये माइनस करके हमारे पास आ जाएगा माइनस 736 इज इक्वल टू 0। ले जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो दर्जी मसावात बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो आंसर आएंगे, उनको हमने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू 172 इधर से हम लिख सकते हैं, और c इज इक्वल टू है माइनस 736। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी 172 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 172 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू माइनस 736, इसका स्क्वायर रूट लेना है स्टूडेंट्स ओवर 2a। स्टूडेंट्स ये आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में सीख चुके हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी मेथड यहां लगा सकते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 इनमें से कोई भी एक्सरसाइज नहीं की, तो मेरी आपको सजेशन है कि सबसे पहले उन एक्सरसाइजेस को करें। उसके लिए आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां आपको 10th क्लास के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन मौजूद है, तो आप स्टूडेंट्स उन एक्सरसाइजेस को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप चूंकि 1.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आता होगा, इसलिए हम इसको सिंपल शॉर्टेस्ट मेथड से करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 29,584, और ये माइनस माइनस प्लस 8832, इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओवर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 6, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 172 प्लस माइनस, इन दोनों को हमने प्लस करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 38,416 इसका स्क्वायर रूट ओवर 6 आ जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये माइनस 172 प्लस माइनस 196 ओवर 6 आ जाएगा। इसको हम स्टूडेंट्स प्लस वाली वैल्यू अलहदा लिख लेते हैं, माइनस 172 प्लस 196 ओवर 6, और x इज इक्वल टू माइनस 172 माइनस 196 ओवर 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 6, और ये x की वैल्यू हमारे पास इधर से आ गई है 4, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 368 ओवर 6, और x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी माइनस 184 ओवर 3। ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो दो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई हैं, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 184 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स यहां हमने क्वेश्चन को खत्म नहीं करना, ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूड तब तक नहीं हो सकती जब तक हम इनकी रीचेकिंग नहीं कर सकते, इनको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये वेरिफिकेशन या रीचेकिंग इसलिए करना पड़ती है क्योंकि हमारे पास ये रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन है। रेडिकल इक्वेशन के सोल्यूशन के ऊपर आपने कभी भी एतबार नहीं करना, उसको वेरीफाई जरूर करना है। तो एक एक को हम पुट करेंगे इस असल इक्वेशन के अंदर, अगर ये वेरीफाई हो जाए तो ये इसको हम सोल्यूशन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसको खत्म कर देंगे। तो इधर हम लिखेंगे रीचेकिंग।
तो स्टूडेंट्स रीचेकिंग हम करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 जो हमारा पहला आंसर था उससे करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर देंगे x की जगह पे 4 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 + 5 इसका स्क्वायर रूट प्लस 4 + 21 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 + 60 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये 9 का स्क्वायर रूट प्लस 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है, इसका 5 होता है और इसका हमारे पास 8 होता है। 8 इज इक्वल टू 8, तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है। इसको हम सोल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास x इज इक्वल टू -184/3 आया था। इसको अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -184/3 + 5 इसका स्क्वायर रूट प्लस -184/3 + 21 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -184/3 + 60 इसका स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स इसको हम एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 -184 + 15 इसका स्क्वायर रूट प्लस 3 -184 + 63 इज इक्वल टू 3 -184 + 180 इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -169/3 इसका स्क्वायर रूट प्लस -121/3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -4/3 इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया है, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो ये आयोटा बन जाता है। तो ये -1 यहाँ जो है उसका स्क्वायर रूट ये आयोटा बन जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये 13 रहेगा। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा प्लस 121 इसका स्क्वायर रूट 11 होगा, -1 इसका स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा ओवर 3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये हमारे पास -2/3 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास आ जाएगा 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा ये 24 आयोटा इज इक्वल टू 2/, स्टूडेंट्स यहाँ भी आयोटा ही लगता था, ये माइनस नहीं लगता, तो ये 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये आंसर इसका नहीं है। सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ आएगा x इज इक्वल टू 4, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथी है। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया, उसके बाद हमने दोबारा स्क्वायर लिया क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ था हमारे पास। जब ये दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसको हमने सॉल्व किया, 2 आंसर आ गए। उसके बाद हमने रीचेकिंग करनी होती है। रीचेकिंग के लिए दोनों आंसर को बारी बारी हमने पुट किया हमारे पास। अगर ये वेरीफाई हो जाए तो हम सोल्यूशन सेट में इनको शामिल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। मेरा इरादा था कि मैं इधर 2 क्वेश्चन आपके सामने कर लूं, 2 आप खुद कर लें, लेकिन जगह कम थी। लाइट बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, अब इस पे टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, और चूंकि क्वेश्चन सेम है, कोई भी डिफरेंट पॉइंट नहीं है, सेम लाइंस के ऊपर है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसलिए इस वीडियो को यहां ही रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई मसला दरपेश आता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।